जैसे कि ऐश ने लियोन को हरा दिया था और वो बन जाता है नया पोकेमॉन चैंपियन। और ऐश काफी ज्यादा खुश होता है और वापस से फैसला करता है कि वो कैंटो रीजन में जाएगा। कैंटो रीजन में जैसे ही ऐश पहुंचता है उसे एक अजीब सा ट्रेनर दिखाई देता है जो कि उसके सामने से काफी तेजी से जाता है और ऐश उसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसके बाद उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन ऐश देखता है कि उसका पीछा करते करते वो प्रोफेसर ओक के पास पहुंच जाता है। प्रोफेसर ओक कहते हैं ऐश तो तुमने चैंपियनशिप जीत ली, उसके काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन। ऐश कहता है शुक्रिया। तभी दे ऐश देखता है कि वो ट्रेनर उनके बगल में खड़ा होता है। वो ट्रेनर कहता है तो तुम ही हो नए चैंपियन। ऐश कहता है हाँ बिल्कुल। बट वो ट्रेनर कहता है तुम्हें देख के तो लगता नहीं, क्यों ना एक एक पोकेमॉन की बैटल हो जाए। ऐश कहता है हाँ क्यों नहीं, एक एक पोकेमॉन की बैटल हो जाए, शायद इसके बाद तुम जान जाओ कि मैं चैंपियन क्यों हूँ। प्रोफेसर वो कहते हैं ऐश लेकिन जरा संभल के, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ये वो ट्रेनर नहीं है। ऐश कहते हैं हाँ बिल्कुल। तभी ऐश और ट्रेनर के बीच में एक एक पोकेमॉन की बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने पिकाचू का इस्तेमाल करता है, वहीं वो ट्रेनर इस्तेमाल करता है यूएटल पोकेमॉन का। ऐश कहता है आखिर तुमने उस लेजेंडरी पोकेमॉन को कैसे पकड़ा। वो ट्रेनर कहते हैं तुम्हें इससे क्या करना, तुम अभी बैटल पे फोकस करो। ऐश कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो पिकाचू अभी अपने थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। वो ट्रेनर कहता है यूएटल तुम भी इस्तेमाल करो शैडो बीम अटैक, जो कि सीधा जाके पिकाचू को लग जाता है, जिस वजह से पिकाचू को काफी डैमेज पड़ता है। और इतना ही नहीं, पिकाचू बस इसी अटैक से हार भी जाता है। अब ऐश को एक पल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता, मतलब ऐश को पता नहीं चलता आखिर ये कैसे हुआ, आखिर पिकाचू एक अटैक में कैसे हार। ऐश कहता है प्रोफेसर ओक आखिर ये ट्रेनर कौन है, ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली कैसे, इवन इनके पास लेजेंडरी पोकेमॉन कहां से आए। प्रोफेसर ओक कहते हैं देखो ऐश अभी तुम्हें ज्यादा कुछ इनके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि अभी तुम बस चैंपियन बनो। और अगर इनकी बात किया जाए तो ये कोई मामूली ट्रेनर नहीं है, बल्कि ये है डार्क वर्स के मास्टर। और इतना ही नहीं, इनके पास तो और भी कई लेजेंडरी पोकेमॉन है। ऐश कहते हैं बट मुझे भी मास्टर बनना, आखिर मैं कैसे इनके जैसे मास्टर बन सकता। प्रोफेसर ओक कहते हैं ऐश अभी तो तुमने हमारे चैंपियन यानी कि लियोन को हराया, बट अभी तुम्हें अलग अलग वर्स के चैंपियन को हराना पड़ेगा। मतलब अलग अलग वर्स में अलग अलग चैंपियंस होते हैं, जैसे कि डार्क वर्स के चैंपियन हो गए, शैडो वर्स के चैंपियन हो गए, ब्लू वर्स के चैंपियन हो गए। ऐसे टोटल 12 वर्स है जिसमें कि तुम्हें चैंपियंस को हराना पड़े, और उनको हराने के बाद फाइनली तुम हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड के मास्टर के साथ बैटल कर सकते हो। और अगर तुम उन्हें हरा देते हो तो तुम लड़ पाओगे फाइनली डार्क वर्स के मास्टर के साथ। ये वर्स वन ऑफ द सबसे ज्यादा पावरफुल वर्स है। ऐश कहता है फिर तो मुझे अभी काफी ज्यादा सीखने की जरूरत है, यानी कि मैंने अब बस एक बेसिक लेवल पार किया है। प्रोफेसर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें काफी ज्यादा ट्रेनिंग शुरू करनी है, अभी तो फिलहाल तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हुई है। तभी ऐश कहता है ठीक है। ऐश उन ट्रेनर से कहता है देखिए मैं आपसे दोबारा से बैटल जरूर करूंगा और उस वक्त मैं काफी ज्यादा ताकतवर होगा। वो डार्क वर्स के मास्टर कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं उसका इंतजार करूँ। अब काफी महीने बीत जाते हैं, ऐश ने इसी महीने में काफी ज्यादा ट्रेनिंग की होती है। तभी अचानक से न्यूज में एक खबर आती है, एक अजीब सा ट्रेनर जिसने की मास्क पहना हुआ होता है, वो कहता है कि ऐश और लियोन मैं तुम्ही दोनों चैंपियंस को चैलेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पोकेमॉन बैटल करो। दोनों लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे लियोन की बैटल होने वाली थी उस ट्रेनर के साथ। फाइनली वो दिन आ जाता है, बट ऐश को पता चलता है कि लियोन जो उस ट्रेनर के साथ बैटल हार जाता है, और ये देख के ऐश भी समझ जाता है, लगता है कि वो ट्रेनर काफी ज्यादा पावरफुल है जिसने कि लियोन को हरा दिया। वो ट्रेनर कहता है तो ऐश मैंने लियोन को तो हरा दिया, अब है तुम्हारी बारी। कल तुम्हारा और मेरा मैच होगा कालू स्टेडियम में, सो रेडी रहना और अपने सबसे ताकतवर पोकेमॉन को लेके आना। अब ये देख के तो ऐश बस यही सोच रहा था कि कब मेरी उससे बैटल होने वाली है। ऐश पूरी रात भर अच्छे से ट्रेनिंग कर लेता है ताकि उसके सामने हार ना सके।